तो नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस स्पेशल फंडामेंटल कॉल में। आज की जो कॉल है वो आपको एक सिस्टम दे सकती है, वो सिस्टम जो आपको डुप्लीकेशन आपकी टीम के अंदर दे सकता है। और ये जो धंधा है, ये जो प्रोफेशन है, ये जो जिस इंडस्ट्री के अंदर आप आ चुके हैं, इस धंधे के अंदर अगर आपकी टीम के अंदर डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो यकीन मानिएगा ये बिजनेस आप सही सलीके से नहीं कर रहे हैं। ये बिजनेस नहीं बल्कि आप एक जॉब के तरीके से इसको कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो जिस मकसद से आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, जहां पर हम लेवरेज की बात करते हैं, जहां पर हम टाइम कंपाउंडिंग की बात करते हैं, उसका बेनिफिट्स आपको कभी नहीं मिल पाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप मतलब कभी भी ऐसा कोई इत्तेफाक होता है या कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आपको किसी कारण से अपने बिजनेस से दूर होना पड़ता है, आप अपने बिजनेस में एक हफ्ते के लिए हेल्थ के रीजन से, फैमिली के इवेंट्स के रीजन से आप अपने बिजनेस से एक हफ्ते के लिए दूर होते हैं और आप पाते हैं कि आपका बिजनेस या तो कम हो गया है या रुक गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप एक जॉब कर रहे हैं। एंड जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जब आप बिजनेस के अंदर होते हैं, जब आप नौकरी के अंदर है होते हैं, आपको पैसा आता है और आप नौकरी में नहीं होते हैं, आप आप अपनी दुकान नहीं खोलते हैं तो आपका पैसा आना बंद हो जाता है। और इसलिए ये जो सिस्टम है इसमें आपकी टीम का डुप्लीकेट होना बहुत जरूरी है। आपकी टीम के अंदर वो गट्स, वो नॉलेज, वो स्किल्स होनी बहुत जरूरी हैं जो उनको इक्विप्ड कर दे, जो उनको सक्षम बना दें कि जब आप नहीं भी हो, जब आप ऑफ हो, ड्यूटी में ना हो, मतलब बिजनेस के अंदर ना हो, आप किसी अपने पर्सनल काम, पर्सनल इवेंट या कहीं पर भी इन्वॉल्व हैं और आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तो उस ड्यूरेशन में भी आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए और एटलीस्ट उतना रहना चाहिए जितना आप जब इन्वॉल्व थे तब था। तब आप बिजनेस के अंदर हैं। और उसके लिए एक सिस्टम चाहिए होता है, उसके लिए एक ऐसी टीम चाहिए होती है जो सेल्फ इक्विप्ड है एंड जो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं इंडस्ट्री के अंदर तो आपको बड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ऐसी टीम को लाने के लिए जो सिस्टम से प्लग्ड हो एंड जो अपने आप में सेल्फ ड्रिवन हो। और उसके लिए उस सिस्टम का, उस टीम का फंडामेंटल नॉलेजेबल होना बहुत अनिवार्य है। मूलभूत चीजें इंडस्ट्री की उनको आनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब वो ये सीख जाते हैं तो वो सेल्फ ड्रिवन होते हैं एंड ऐसे में आपकी टीम सिस्टम से ड्राइव होती है। और आप लंबी छुट्टियों में चले जाते हैं, 1 महीने के लिए किसी कारण से आपने काम नहीं किया, तब भी आपकी ग्रोथ बरकरार रहती है जिसको हम बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग और लेवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये सेशन 1 घंटे जो चलने वाला है, उस सेशन में हम लोग बहुत बारीकी से उन चीजों को सीखने वाले हैं जो बड़ा रोल प्ले करेंगी आपकी फील्ड में, आपकी मार्केट में। तो दोस्तों ये न्यू आईबीआई ट्रेनिंग है। न्यू आईबीआई, इंडिपेंडेंट बिजनेस इन्फ्लुएंसर। हम यहां पर एक ऐसे प्रोफेशन के अंदर हैं, एक ऐसे धंधे के अंदर हैं, एक ऐसी नौकरी के अंदर हैं, एक ऐसे नौकरी तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जहां पर आप इंडिपेंडेंट होते हैं। आपकी सफलता और आपकी विफलता में आपका खुद का बड़ा रोल होता है। इंडिपेंडेंट, आपके ऊपर किसी टाइप का कोई बॉस नहीं होता, आपके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होती है, आपके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं होती है, आपके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं होता है। ये इस बिजनेस की बहुत बड़ी काबिलियत है कि आप अपने पंख फैला सकते हैं अपनी क्षमताओं के अनुरूप। लेकिन यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी कमी भी होती है, बिकॉज ये दुनिया 95% लोग ऐसे होते हैं जिनको सुपरविजन की जरूरत होती है। उनको काम करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए होता है जो उनको डंडा लेके खड़ा रहे। एंड इसीलिए
फैक्ट्रीज के अंदर मजदूरों के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है, उसका काम केवल यही होता है कि कौन काम नहीं कर रहा है, बिकॉज लोग अपने आप से काम करने को तैयार नहीं है। तो यहां पर जिस व्यक्ति के पास गोल है, बड़ी, जो एम्बिशियस है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए इंडस्ट्री एक वरदान साबित हो सकती है, बिकॉज उसको पता है कि उसके ऊपर कोई नहीं है, मतलब आजादी उसके लिए है, वो कितना भी अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है। और एक दूसरा व्यक्ति वो है जिसके पास, जो हमेशा यू नो जो हमेशा सुपरविजन में रहा है, जो जिसके लिए हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जो उसको ड्राइव करे। तो दोस्तों यही, क्योंकि 95% लोग उस माइंडसेट के होते हैं जिनको, जो जिसको हम बोलते हैं टाल मटोल करने वाले लोग, उनको एक सुपरविजन चाहिए होता है, वो मजबूरी में काम करते हैं, मजबूती से काम नहीं करते। और इसलिए बड़ा रेशियो है यहां पर फेलियर का। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको अपने ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं चाहिए, अपने पर फैलाने के लिए तैयार है, और साथ में अपने गोल्स को अपना बॉस मानता है, उसके गोल्स हैं जो उसको ड्राइव करते हैं, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है। इतना बड़ा कि किसी भी मिडिल क्लास फैमिली, किसी भी मध्य वर्गीय परिवार में इससे बड़ा विकल्प नहीं हो सकता है अपने आप को आम से खास बनाने के लिए, अपनी जर्नी को फर्श से अर्श तक ले जाने के लिए। एंड उसके लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ फंडामेंटल चीजों के ऊपर, जो आपके बिजनेस में एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। ये वो मैनुअल है एक्चुअली, जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर पाएंगे। और इस मैनुअल को मैक्सिमम लोग जानते ही नहीं है। आपने एक इक्विपमेंट खरीदा और उस इक्विपमेंट के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, उस मैनुअल को आपने पढ़ा नहीं है, तो हो सकता है कि वो इक्विपमेंट, वो जो चीज आपने खरीदी है, जो गैजेट आपने खरीदा है, उसको आप प्रॉपर ऑपरेट ना कर पाए, उसकी सेवाएं, उसकी सर्विसेज, उसके बेनिफिट्स आपको उस तरीके से ना मिल पाए जिस तरीके से मिलने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है दोस्तों, वो एक इंपॉर्टेंट सेशन है, जैसे मैंने आपको बताया। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज के इस सेशन की, जो एक न्यू आईबीआई ट्रेनिंग्स है, और यहां पर हम बात करेंगे बेसिक्स के ऊपर। अब ये जो ट्रेनिंग है ना, इट इज वेरी वेरी बेसिक, बहुत फंडामेंटल ट्रेनिंग है, और इतनी फंडामेंटल है कि कई बार लोगों को लगता है कि यार ये जो बातें बताई जा रही है ना, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है मेरे बिजनेस पे। बट ये बहुत सिंपल है, बहुत साधारण साउंड करती हैं, साधारण अपीयर करती हैं, लेकिन ये रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने वाली चीजें हैं। और ये हमेशा सभी लोगों के लिए सेम रहती हैं। यानी बेसिक्स जो है, एक बड़े अचीवर्स की अगर आप देखेंगे, कोई भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, कोई भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो चंद नाम हैं, वो 5% लोग जो सुपर सक्सेसफुल हैं, उनसे आप उनकी सीक्रेट्स को अगर जानने की कोशिश करेंगे कि उनके अंदर क्या काबिलियत थी जिसकी वजह से वो लोग इतने बड़े मुकाम को हासिल कर पाए, तो आप पाएंगे कि वो लोग हैं जो बेसिक्स को फॉलो करते हैं, जिनके पास बेसिक्स के ऊपर मास्टरी है। और जो ये 95% लोग जो फेल होते हैं, इनसे अगर आप जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि इनका फेलियर का कारण क्या था, तो ये कभी आपको बताएंगे नहीं कि मेरे फेलियर का कारण क्या रहा। लेकिन यकीन मानिएगा, अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे डाउन द लाइन, आप पाएंगे कि ये वो लोग हैं जिनको बेसिक से कोई सरोकार नहीं है, यानी इनके फेलियर का कारण भी बेसिक्स रहे हैं इंडस्ट्री के। तो दोस्तों, एक आदमी जो सफल होता है और एक आदमी जो विफल होता है, एक आदमी जो सक्सेसफुल होता है, एक आदमी जो अनसक्सेसफुल होता है, उनके पीछे का जो सीक्रेट है, उनकी सफलता का और उनकी विफलता का, उनके सक्सेस का, उनके फेलियर का, वो दोनों के पीछे जो मेन कारण होता है, वो होता है उस इंडस्ट्री के फंडामेंटल।
एक आदमी को अगर फंडामेंटल की नॉलेज नहीं है, एक आदमी को अगर उसके बेसिक्स की नॉलेज नहीं है, तो वो किसी भी केस में उस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सकता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इस इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि ये जो फंडामेंटल्स होते हैं ये एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं। आप समझिएगा सिस्टम क्या है। सिस्टम है जहां पर आपकी एनर्जी, आपका टाइम और आपका पैसा बचता है। सिस्टम का अगर अगर आप उसको डिफाइन करें प्रॉपर तरीके से, उसको एक्सप्लेन करें, तो सिस्टम इज सेव योर सेल्फ टाइम, मनी एंड एनर्जी। अगर आप सिस्टम के अंदर हैं, आपका समय बचता है, आपका टाइम बचता है, आपकी एनर्जी बचती है। आप इन तीनों चीजों को सेव कर सकते हैं। और अगर आपका टाइम है, आपके पैसा है, आपके पास एनर्जी है, यू कैन डू द मिरेकल। आप बहुत बड़े करिश्मे कर सकते हैं। बेसिक्स अगर मजबूत हैं तो वो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं आपकी टीम के अंदर। इससे आपका पैसा बचता है, इससे आपका समय बचता है और इससे आपकी एनर्जी बचती है, जिसको आप और कामों में लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सिस्टम किस तरीके से काम करता है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आपके घर में बिजली है, आपके घर में पंखा है, आपके घर में एसी है, आप लाइट यूज करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई कहे कि भैया ये एसी कैसे काम करता है, ये एसी हाउ इट वर्क्स, तो जो जो मे बी एसी का इंजीनियर होगा, जिसने इंजीनियरिंग की होगी, एसी के एक्सपर्ट जो होंगे, वो आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करेंगे। सब इसमें इस टाइप की गैस होती है जो इस टाइप का सर्किट बनाता है, ये इसका मैकेनिज्म है, एंड देन इस तरीके से ये कमरे को ठंडा करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। लेकिन अगर कोई एक साधारण व्यक्ति से पूछे कि एसी कैसे काम करता है, तो इस टाइप का रिमोट उठाएगा, बोलेगा इस बटन को दबाएंगे ना तो एसी काम करेगा। दिस इज द सिस्टम। आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पूछिए कि लाइट का बल्ब कैसे जलता है, वो बहुत सारी टेक्निकल थ्योरीज को एक्सप्लेन करेगा। लेकिन एक छोटे से बच्चे से आप पूछेंगे कि सर ये बल्ब कैसे जलता है, तो वो जाएगा और उस स्विच को क्लिक करेगा जो जिससे बल्ब जलता है, और उसके क्लिक पे बल्ब जल जाएगा। उसको किसी थ्योरी की जरूरत नहीं है। तो सिस्टम इज, जब आपके पास, आपको इंटरनल चीजों में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपरी तौर पे भी अगर आप चीजों को समझते हैं तो वो चीजें, वो सिस्टम आपके लिए इक्वली रिजल्ट प्रोड्यूस करता है जैसे किसी एक्सपर्ट के लिए। एक और एग्जांपल, एक मजदूर, अनपढ़ अंगूठे छाप मजदूर, उसको फीवर हो जाता है। अनो फीवर जो है वो जाके केमिस्ट के पास से एक पैरासीटामोल की एक टैबलेट लेता है और उसको खा लेता है। और उधर ही दूसरी तरफ एक डॉक्टर है, एक्सपर्ट डॉक्टर, वो उसको पैरासीटामोल के अंदर कौन कौन से सॉल्ट हैं उसके बारे में जानकारी है। उसको ये पता है कि जब ये सॉल्ट मेरी बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर किस तरीके से ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में डाइल्यूट होगा, और किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होगा अलग अलग बॉडी के उसमें, और किस तरीके से टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। उसके बाद बहुत नॉलेज है। उसने 5 साल दिया उस नॉलेज को गेन करने के लिए। अब ये मजदूर ने भी टैबलेट खाया, डॉक्टर ने भी टैबलेट खाया, ये दोनों के लिए बराबर काम करेगा, दोनों के फीवर में इंपैक्टफुल रहेगा। ये सिस्टम है। मतलब सिस्टम, अगर आप बहुत इन डेप्थ में ना समझे, अगर केवल सिस्टम को अडॉप्ट कर लें, तो सिस्टम आपके लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे मजदूर के लिए उसने फीवर ठीक कर दिया, जबकि मजदूर को मालूम ही नहीं इसके अंदर सॉल्ट क्या है। उस छोटे से बच्चे के लिए कमरा रोशन हो गया केवल एक बटन दबाने से, जबकि बच्चे को मालूम ही नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से काम करती है। मेरे लिए मेरा कमरा चिल्ड हो गया इस एसी के बटन दबाने से, जबकि मुझे मालूम ही नहीं है कि एसी का मैकेनिज्म बैकएंड पे क्या है। दैट इज द सिस्टम। ये आपके पैसे को, आपके एनर्जी को और आपके टाइम को बचाता है। एंड मोस्ट ऑफ द लोग जो इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े फेलियर हुए हैं, वो केवल अपने आप काम करने में लगे हुए हैं, वो सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हमारी मुहिम ये है कि हम इन बेसिक्स को समझें जो कि यूनिवर्सल होते हैं। दिस इज फॉर वन, दिस इज फॉर ऑल। आज इस इंडस्ट्री के बॉटम के व्यक्ति से आप पूछिए, उसकी सफलता अगर उसको चाहिए तो उसको क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा? दैट इज बेसिक ऑफ द इंडस्ट्री, उसको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। और एक टॉप आइकॉनिक व्यक्ति है जो इस इंडस्ट्री के अंदर
उससे उसकी सफलता का अगर हम रहस्य जानना चाहेंगे तो वो बेसिक्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना इंपॉर्टेंट है, और ये यूनिवर्सल है, ये सभी के लिए काम करता है। यानी ये एसी का बटन जो दबाएगा उसके लिए एसी काम करेगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। नाउ ये बहुत सिंपल है, और सिंपल को आप इजी से इजी मत समझिएगा, सिंपल को इजी मत समझिएगा, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज हम इन्हीं बेसिक्स के ऊपर काम करने वाले हैं। आज हम इन्हीं बेसिक्स के ऊपर बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। शॉर्ट सिंपल, बहुत लेंथी नहीं, बहुत स्ट्रेचेबल नहीं, जितना आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उतना बताने की मैं कोशिश करूंगा। कि आज का एजेंडा, हम तीन चीजों पे बात करने वाले हैं। वो तीन चीजें क्या हैं? इस इंडस्ट्री की चार बेसिक स्किल्स हैं साहब, मात्र चार चीजें, चार कुशलता, कौशल, बेसिक्स स्किल्स। अगर आपको चार आ गई, नोबडी कैन स्टॉप यू, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तीन कार्डिनल रूल्स हैं, तीन नियम हैं जिनको आपने दिल से पालन करना है, और छह काम हैं जो आपको डेली करने हैं। दैट्स इट। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा यूनिवर्सल सेटअप, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग का देखें, नेटवर्क मार्केटिंग का देखें, इन तीन चीजों के ऊपर है। चार बेसिक जरूरतें, जो स्किल्स जो आपको समझनी चाहिए। पांचवी जरूरत नहीं है, चार अगर आपको आ गई, पांचवी की जरूरत नहीं है, और आप अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। तीन कार्डिनल रूल्स हैं जिनको आपको हर हाल में पालन करना चाहिए, एंड छह एक्टिविटीज हैं। और जब मैं ये बोलता हूं ना, तो मैक्सिमम लोग सरप्राइज होते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या है सर? मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री के लिए बस हमें ये करना पड़ेगा? और ये जब मैं आगे अगली अगली स्लाइड्स पे आप लेके जाऊंगा आपको, तो आप बोलेंगे क्या मजाक है, आप इतना बड़ा भूमिका बांध रहे हैं सर, एंड ये तो कुछ भी नहीं है। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, इस टाइप का आपने जुमले सुने होंगे, इस टाइप की कहावतें सुनी होंगी। तो यहां पर ये जो स्किल्स मैं आपको बताऊंगा, ये साउंड करेंगे कि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो मैं कर सकता हूं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसको करते नहीं है दोस्तों। ये आज का जो एजेंडा है, इस एजेंडे पे अगर मैं बात करूं, तो यहां पर अगर हम बात करें, तो ये चार बेसिक स्किल्स जो सफलता के लिए हैं, इन स्किल्स को लेकर अगर हम बात करें, तो ये बिजनेस का फंडामेंटल है। जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल है पर आसान नहीं है। सिंपल को आसान से तुलना मत कीजिएगा। बड़ी बात यह है कि जितने लोग यहां पर अभी इस टाइम पर हैं, इन लोगों को भी, चूंकि ये साधारण है, सिंपल है, इसलिए ये इग्नोरेबल है, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया जाता है। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि दुनिया के हर एक मोटे आदमी को पता है कि पतला कैसे होना है। हर एक मोटे आदमी को मालूम है कि उसको वेट रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड उसके लिए अगर वो साल भर का टारगेट बनाए और हर रोज 20 मिनट का वॉकिंग करे, पैदल चले, तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, एक साल डेढ़ साल के बाद वो अपना वेट मेंटेन कर पाएगा। कितना आसान है, कितना सिंपल है। नो मनी एक्सपेंशन, किसी टाइप का पैसे का जरूरत नहीं है। बावजूद इसके बहुत सारे लोग अनहेल्दी हैं। सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। इजी इसलिए नहीं है कि 95% लोग डिसिप्लिन नहीं होते हैं। 95% लोग एंटरटेनमेंट को एंड कंफर्ट को प्यार करते हैं। डिसिप्लिन नहीं होने की वजह से कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। किसी दिन मूड होता है जाते हैं, किसी दिन मूड नहीं होता नहीं जाते। ऐसा नहीं है उन्होंने ट्राई नहीं किया, लेकिन इतना सिंपल है, एंड ये शुरू में बड़े रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए लोग डिटरमिन नहीं हो पाते, इसलिए लोग फोकस नहीं हो पाते। तो मैं आपको जो बोल रहा हूं ना सर, वो ये बोलना चाहता हूं कि आपको एक चुनौती लेनी पड़ेगी कि इन बेसिक्स को, जो आज मैं आपको यहां पर बताऊंगा, इन बेसिक्स को हम बहुत सीरियसली लेंगे। इन बेसिक्स को हम ऑन डेली बेसिस पे विदाउट फेल, विदाउट एनी इंटरप्शन हम इनको यूज करेंगे, इनको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। इजी होते तो हर कोई कर लेता, इजी होता तो हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जुड़ता, एंड टॉप के 5% लोगों में शुमार हो जाता।
लेकिन अगेन खासतौर पे जो नए साथी हैं, पुराने लोगों के जहन में बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा उन्होंने अपना पेज बना दिया है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। एंड जब मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूं तो वो उसी में मैसअप हो जाता है। वो ना उनको कोई डायरेक्शन मिल पाती है और ना मैं समझ पाता हूं कि उन्होंने कुछ समझा है। लेकिन जो नए साथी हैं, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि यकीन मानिएगा, इस इंडस्ट्री के जो टॉप आइकॉनिक 5% लोग हैं वो वही लोग हैं जो डिसिप्लिन हैं, कंसिस्टेंट हैं, केवल 4 स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं और वही स्किल्स उनको इतने बड़े रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। यकीन मानिएगा, आपके डेली का 20 मिनट का वॉक 1.5-2 साल में आपको एक बहुत हेल्दी बॉडी का मालिक बना देगा। ये सिंपल है बट इजी नहीं है और इसलिए हर आदमी नहीं कर पाता। नाउ नाउ अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन बेसिक्स के ऊपर। तो पहला बेसिक्स जो है वो है बिल्डिंग योर नेम लिस्ट। आपको सबसे पहला जो बेसिक है इस इंडस्ट्री का वो ये है कि नेम की लिस्ट आपने क्रिएट करनी है। हम लोग जो हैं, हम जिस बिजनेस के अंदर हैं, दैट इज बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप। वो एक रिश्तों का बिजनेस होता है एंड वहां पर आपको सबसे पहले काम करना है। रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए आपको एक लिस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए टारगेट ओरिएंटेशन के साथ। एंड अब क्या होता है, सबसे पहले आपको एक समझने की जरूरत है कि लिस्ट का बेनिफिट्स आपको कैसे मिलेगा या लिस्ट बनाना क्यों अनिवार्य है। मैक्सिमम लोग बोलते हैं सर हमारे पास महंगा स्मार्टफोन है और इसमें थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स ऑलरेडी सेव हैं, तो हमें लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है। सबसे पहले समझिएगा, आप जैसे अपने ब्रेन को कमांड देंगे, एग्जैक्टली आपका ब्रेन आपको वैसे ही ट्रीट करेगा, ये वही आउटपुट देगा। तो सबसे पहले आपका जो रॉ मटेरियल है इस बिजनेस के अंदर वो लोग हैं। लोग आपकी बिजनेस का रॉ मटेरियल है। जैसे किसी भी बिजनेस के अंदर जो बड़े बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग यहां पर अभी भी होंगे जो बिजनेस करते होंगे, किसी भी बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन जो होता है ना, जो आउटपुट आता है मशीनों के माध्यम से, वो आउटपुट डिपेंड करता है कि आपके पास इनपुट वाला मटेरियल कितना है, आपके पास रॉ मटेरियल कितना है। आप 5 किलो में 10 किलो का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप 5 किलो में कम ही प्रोडक्शन होगा। एंड मोस्ट ऑफ द लोग जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं कि तो एक उत्साह के अंदर आते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं एंड बाद में उनकी वो लिस्ट ड्राई अप हो जाती है, उनके पास लोग खत्म हो जाते हैं। जबकि आज की डेट में पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है। लोग बहुत हैं लेकिन जुड़ने वाले लोग नहीं हैं। लोग, आप बाहर जाइए, आपको मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, आपको हॉस्पिटल में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, आप कचहरी में जाइए वहां पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में आप जाइए, लोगों की संख्या, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके हम लोग बोलते हैं कि ये पीपल के बिजनेस में, यानी लोगों के बिजनेस में हमारे पास लोगों की कमी पड़ रही है। उसका कारण है कि लोग दो टाइप के लोगों से खरीदारी करते हैं। दो टाइप के लोगों से ही लोग जुड़ना पसंद करते हैं। पहले लोग होते हैं जानकार, यानी वो लोग जिनसे आपकी रिलेशनशिप अच्छी है। एंड दूसरे लोग होते हैं जानकार, यानी आपको लोग जानकार समझते हैं। या तो आप जानकार बन जाइए और या फिर आपकी जानकारी हो लोगों को लेकर, यानी आपको लोग जानते हो, आपके रिलेशन अच्छे हों। या तो आपके रिलेशन अच्छे हों या फिर आप अपने आप को इंडस्ट्री के अंदर इस लेवल पे स्टैब्लिश कर लें कि लोग आपको एक आइकॉन के तौर पे देखें, लोग आपको इस तरीके से देखें ये व्यक्ति इस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है। तब लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए सोचिएगा दोस्त, इस टाइप की ट्रेनिंग्स, जूम कॉल आपने बहुत बार अटेंड की होंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए विचार विमर्श कीजिए कि आपके जानकारों की लिस्ट कितनी बड़ी है, आपने किन लोगों के साथ किस टाइप के रिलेशन बनाए हुए हैं। मोर और लेस लोग उन लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं, जिन पे वो बिलीव करते हैं, जिनसे उनका कनेक्शन होता है। अनुराग सर एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि आप किसी को प्लान दें और वो मना कर दे, अगर उसी व्यक्ति को सचिन तेंदुलकर या फिर बिल गेट्स प्लान दे तो आपको क्या लगता है, वो मना करेगा या हां करेगा? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इस टाइप की वर्कशॉप में आंसर आता है नहीं सर, वो जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब प्लान में गड़बड़ी नहीं है, प्लान दिखाने वाले में गड़बड़ी है।
तो आप जो है, आपका रिलेशनशिप आपके बिजनेस का, प्रोडक्शन का एक बड़ा दावेदार होता है। दूसरा, अगर आपको व्यक्ति नहीं जानता है लेकिन आपका ब्रांड इतना बड़ा बन चुका है क्योंकि आपको वो इंडस्ट्री का एक्सपर्ट के तौर पे मानता है, तब भी वो आपके साथ जुड़ने की पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाएंगे। अब दिक्कत कहां हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि 95% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, उनको बेसिक्स का समझ नहीं है, उनको कंपनी का समझ नहीं है, उनको इंडस्ट्री का समझ नहीं है, इसलिए उन्होंने हैंकी पैंकी कंपनीज यानी उल्टी सीधी कंपनियों में ज्वाइन करके अपने रिलेशन तो खराब कर दिए हैं, पहली चीज। और इस पे आप लोग एग्री भी करेंगे। दूसरी चीज, वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनका ब्रांड ऐसा नहीं बन रहा कि लोग उनको एक्सपर्ट समझें। सीखने के लिए आप तैयार नहीं है तो आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। और कई कंपनियां आप कर चुके हैं, इसलिए आपके रिलेशंस यानी जो आपकी जानकार वाली जो लॉबी है वो खराब हो चुकी है। तो दोस्तों, वो यहां पर ये जो सिस्टम है, जो एजुकेशन आपको यहां पर मुहैया कराई जा रही है, जो यहां पर प्रोवाइड की जा रही है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो आपको इंडस्ट्री के जानकार के जगह पे खड़ी कर सकती है। एंड जो आपके जो रिलेशन है, नॉन रिलेशंस के लोग हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, जब उनको ये पता चलता है कि ये व्यक्ति इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है, तो वो आपके साथ एसोसिएट होना पसंद करते हैं। अंत में फिर टैगलाइन वही बोलना चाहूंगा कि दो प्रकार के लोगों के साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं, जानकार या जानकार। या तो आप बहुत अच्छे रिलेशन बनाइए कि लोग आपको मना ना कर सकें, या फिर आप बहुत अच्छी जानकारी हासिल कर लें, इतनी बड़ी जानकारी कि लोग आपको ये समझें कि ये इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बन जाएं, तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो यहां पर पीपल लोगों का बिजनेस है, और ये लोग ही आपके रॉ मटेरियल होते हैं। और दिक्कत ये है इस रॉ मटेरियल के अंदर, इसका ईगो भी होता है, इसकी सोच भी होती है, इसके इमोशंस भी होते हैं। तो ऐसे में बाकी कच्चा माल तो कहीं गोदाम में फेंक दो, अंधेरे कमरे में फेंक दो, वो आपको शिकायत नहीं करेगा। लेकिन ये वाला जो रॉ मटेरियल आपका है, इसकी ईगो को अगर आपने हर्ट कर दिया ना, तो ये जन्म जन्मांतर के लिए आपसे नाराजगी लेके बैठ जाएगा, फिर उसको मनाते रहो। तो इसलिए ऐसे लोगों में कुछ खास मतलब इस टाइप के रॉ मटेरियल के लिए कुछ खास प्रिकॉशन, कुछ खास सावधानियां हमें बरतनी पड़ेंगी। और यहां पर सबसे पहले हाल लिस्ट बिल्डिंग। तो सबसे पहले जितने आपके जानकार हैं उनको पेन डाउन करें, और उसके लिए आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, एक आदमी 100 करोड़ रुपए कमाना चाहता है, एक 5 करोड़ कमाना चाहता है, लेकिन एक 500 रुपए की डायरी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये कभी बड़ा सफलता हासिल नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप एक बेहतरीन सी डायरी खरीदिए। उस डायरी में जितने भी लोगों को आप जानते हैं, उनको आप उनका नाम लिखना शुरू करें। और यहां पे सबसे बड़ा चैलेंज, आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान है। ये आसान नहीं है, ये सिंपल है। और सिंपल चीजें ऊपर से धरा मतलब ऐसे सरफेस पे बहुत आसान नजर आती हैं, लेकिन आसान नहीं होती हैं। सिंपल है ये कि आप डायरी खरीदिए और लोगों के नाम लिखने शुरू कर दीजिए। अब चैलेंज क्या आएगा? चैलेंज ये आएगा कि आपके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो आपको बार बार इंटरप्ट करेगा। आप लिखना चाहेंगे वीरेंद्र सजवान का नाम, वो अंदर से बोलेगा अरे भैया वो तो ट्रेनर है, वो तो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, तो तुम्हें उसका नाम, वो तो जुड़ेगा ही नहीं तुम्हारे साथ, और आप कांटा मार देंगे। आप लिखेंगे किसी व्यक्ति का नाम, वहां पे बोलेगा अरे वो तो सेटल्ड बिजनेसमैन है, उनका तो ये दुकान चल रहा है, उनका फैक्ट्री चल रहा है, वो क्यों जुड़ेगा? आप कांटा मार देंगे। आप लिखेंगे किसी ऐसी लेडी का नाम जो बुजुर्ग हैं, घर पे रहती हैं, रिटायर्ड है, वो आपको अंदर वाला बोलेगा वो तो प्रिंसिपल रिटायर्ड है, उसको जरूरत क्या है, उसके तो पोते हैं, नाती पोते वाली है, उसको घर से निकलने का टाइम नहीं मिलता। किसी टीचर का नाम लिखेंगे तो बोलेगा अरे वो तो बहुत एजुकेटेड है, बहुत लॉजिक लगाते हैं, वो जुड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके से हर बार आप प्री जजिंग के चक्कर में लिस्ट बनाना नहीं बना पाएंगे। मतलब तो आपने प्री जज नहीं करना है, वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, यू राइट डाउन द नेम। एंड देन फाइनली अगर आपको लगता है कि सर मैं तो, जैसे अगर आप वैसे नाम लिखना शुरू करेंगे तो आपके जहन में 2 4 5 10 नाम आएंगे, और फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक फॉर्मूला, एक फ्रेमवर्क मिल जाए, तो उस फ्रेमवर्क को ना आप यूज करते हुए जब आप लिस्ट तैयार करने बैठे, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करें, फ्रेंड्स फॉर्मूला। फ्रेंड्स का मतलब है सबसे पहले आपने नाम लिखना है अपने उन दोस्तों का जो आपके साथ के लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं,
एंड फैमिली के लोग हैं। तो सबसे पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स के लोग, ऐसा इसलिए हम बोलते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के, क्योंकि यहां पर आप एक इनिशियल नेट प्रैक्टिसिंग आपके लिए हो जाती है। आप शुरुआत की प्रैक्टिस इनके साथ कर सकते हैं। इनसे अगर आपको रिजेक्शन भी मिलता है तो आपको बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं लगता है, और इसलिए ये पहले आपके लोग होने चाहिए जिनके नाम आप अपनी फ्रेंड्स की लिस्ट में लिखेंगे। अब कई बार लोग क्या करते हैं सर, कि अपने जो मेन लोग हैं उनके नाम नहीं लिखते हैं। ऐसे में दो चीजें हैं। एक ये कि आपको अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको नहीं लगता है कि ये कॉन्सेप्ट अपने लोगों को बताया जा सकता है। अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इस इंडस्ट्री से दूरी बना लेनी चाहिए। और अगर ये अच्छी है तो आपको हर एक खास और हर एक आम, चाहे वो फैमिली वाले लोग हैं चाहे वो फ्रेंड्स हैं, उन सब के नाम शुरुआती दौर में लिखने हैं। और ये वो लोग होंगे जिन पे आप शुरुआती प्रैक्टिस करेंगे। आर का मतलब है रिलेटिव एंड रेफरेंसेस। अब जो सेकंड लेयर है फैमिली के, सेकंड लेयर मतलब ये फैमिली वाले, एंड उसके बाद हमारे नजदीकी रिलेटिव, बुआ जी हो गए, फूफा जी, मौसा जी, ताया जी, इस टाइप के, तो उनके नाम हमने लिखने हैं। उसके बाद रेफरेंसेस, बहुत सारे ऐसे, जैसे बुआ जी का नाम लिखा, उनका उनके पास अप्रोच किया तो उनकी 4 सहेलियां जो हैं उनका नाम आप लिख सकते हैं। आपने कजन्स, जो आपके डिस्टेंट कजन हैं उनका नाम लिखा तो उनके 4 फ्रेंड्स के नाम आप लिख सकते हैं। आपने अपने मामा जी का नाम लिखा तो उनके 2 दोस्तों के नाम आप रेफरेंस में डाल सकते हैं कि यार उनके 2 दोस्त थे, वो घर पे आया करते थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, मोबाइल नंबर याद नहीं आ रहा, लिस्ट में नाम लिखिए। जब मामा जी से मिलिएगा तो उनको अपडेट कीजिएगा। अगला, आई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशंस जहां पर आपने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन ली है, वो उन वहां पर आपके जो क्लासमेट रहे हैं, जो आपके पढ़ाने वाले, ट्रेन करने वाले कोचेस रहे हैं, आपके ट्रेनर रहे हैं, उनका नाम आप लिख सकते हैं। एजुकेशनल, जहां पर आपने बेसिक पढ़ाई की, 10वीं 12वीं, आपने ग्रेजुएशन किया, वहां से आप उनके नाम आप लिख सकते हैं, उन प्रोफेसर्स के, उन क्लासमेट्स के नाम लिख सकते हैं। देन नेवर, और जो आपके नियर बाय लोग हैं, जो आपके सराउंडिंग्स में हैं, आपके ऑफिस के अंदर हैं, जो आपके नियर में हैं और जो आपके नेवर हैं यानी आपके पड़ोसी हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं। फिर आप डिस्टेंस के हिसाब से लिख सकते हैं, सिटी वाइज। दिल्ली में किसको मैं जानता हूँ, लुधियाना में किसको जानता हूँ, अमृतसर में किसको जानता हूँ, वेस्ट बंगाल में आसनसोल में मैं किसको जानता हूँ, कलकत्ता में मैं किसको जानता हूँ, पटना में मैं किसको जानता हूँ। तो सिटी वाइज आप लिख सकते हैं, पटना के अंदर ये। तो उसमें क्या होगा, जिस दिन आप पटना जाएंगे उस दिन आप एक बढ़िया सा ब्रॉडकास्ट तैयार करेंगे पटना के लोगों के लिए, एंड देन उनको बोलेंगे, हाय आई एम इन पटना, और हम लोग मिल सकते हैं कॉफी पे। तो इस तरीके से हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और हर बारी जरूरी नहीं है कि आपको बिजनेस करना है, यू कैन बिल्ड अ रिलेशनशिप फॉर लॉन्ग रन। उसके बाद स्ट्रेंजर्स, फाइनली आपका एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़े समय के लिए आते हैं। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपका 12 घंटे का सफर है। बीइंग अ ह्यूमन, हम लोग जनरली टेंडेंसी हमारी है, नमस्कार जी, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे, ये आपकी बिटिया है, ये आपका बेटा है, कौन सी क्लास में पढ़ता है। अच्छा, फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे, अरे मोदी साहब ने तो ये कर दिया, केजरीवाल जी ने ये कर दिया, लालू जी ने ये कर दिया, देश इधर जा रहा है, ये सब बातें करते हैं हम लोग। ऐसे में आपके पास इन स्ट्रेंजर्स का नंबर होना चाहिए। मेक अ कनेक्शन, कि आप कभी, आप दिल्ली आइए तो हमारे घर पे जरूर आइएगा, कभी आप दिल्ली आए तो कभी आप मिलिएगा जरूर सर, अगली बार आप दिल्ली आए तो। और इस तरीके से आप नंबर उनका ले सकते हैं। आपके घर में जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आते हैं, हर आदमी डिजर्व करता है एक बड़े मुकाम को हासिल करना। यकीन मानिएगा, इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे हैं जो मैकेनिक हैं, उन्होंने उन्होंने बहुत बड़ा आयाम हासिल किया। ऐसे हैं जो हाउस वाइफ है, उन्होंने बहुत बड़े अचीवमेंट्स हासिल की। ऐसे हैं जो छोटी दुकान चलाते हैं, उन्होंने बहुत बड़े अचीवमेंट हासिल की। ऐसे हैं जो दसियों साल से फेलियर थे, आज वो एक बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग बन चुके हैं। और इस तरीके से हर एक आदमी, एक ऐसा आदमी है जो आरओ वाला है, वो काम कर रहा है, एक ऐसा आदमी है जो आइसक्रीम बेचता था, वो काम कर रहा है। तो यू डोंट प्रीजज, आपने किसी को लेकर प्री जजमेंट नहीं करना है, और राइट करना है उनका नाम। आपके घर में कौन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आरओ वाला कौन आता है, उसका नाम लिखिए। कभी बातों बातों में हो सकता है कि ही इज लुकिंग फॉर एन ऑप्शन, उसको लगता है काश मेरे को एक छोटे से उसमें बजट में कुछ बड़ा काम करने को मिल जाए। आपके घर में
सब्जी वाला वेंडर हो सकता है, आपके डॉक्टर्स हो सकते हैं, आपके बच्चे के ट्यूशन टीचर हो सकते हैं। तो इन सब के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इस तरीके से आप लिस्ट बनाइए। सबसे पहला काम लिस्ट बनाना। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि लिस्ट नहीं बनाई जाती और प्री जजिंग करना शुरू कर देते, नहीं ये तो जुड़ेगा नहीं, या जुड़ेगा, इसको कैसे अप्रोच करना। अभी आपने सोचना नहीं है उस बारे में। अभी आपने सिर्फ ये सोचना है कि आपका पहला कदम है फ्रेंड्स फॉर्मूले को यूज करके एक लिस्ट तैयार करना। नाउ नाउ अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट उस पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्किल जो आपकी है वो है प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन। अब आपने सबसे पहले लिस्ट तैयार किया और ये काम एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए। डुप्लीकेशन अगर आप करना चाहें तो जो लोग आपके साथ नए जुड़े, आज जुड़े, इंडस्ट्री में पहली बार आ रहे हैं या उन्होंने पुरानी कंपनी का उनके पास तजुर्बा है, बावजूद इसके उनके साथ आप एक कंडक्शन मीटिंग कर सकते हैं और उनके साथ बैठ के उनको बोलिए, लाइए आपका डायरी आपने खरीदना। सबसे पहले आपने डायरी खरीदना है और उस डायरी में आपने अपने लोगों की लिस्ट बनानी है। तो अगर आपने इस पूरे महीने में 10 लोगों को ज्वाइन कराया और 10 लोगों की लिस्ट आपने बनाई, 10 लोगों ने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, तो 10 इंटू 100 आपका 1000 लोगों की फ्यूचर की पॉसिबिलिटी आपकी टीम में होने की बनती है। और ये एक प्रोजेक्शन है, ये एक ब्लूप्रिंट है, ये एक इनिशियल ड्राफ्टिंग है। मैक्सिमम लोगों को है ना ऑल और नथिंग, या तो सब कुछ चाहिए, रातों रात मर्सिडीज आ जानी चाहिए, बड़ी सफलता, या कुछ नहीं चाहिए, जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चल रही है। यकीन मानिएगा, प्लान के हिसाब से काम कीजिएगा। तो प्लान ये है कि सबसे पहले आपको लिस्ट बिल्डिंग करनी है, बढ़िया सी डायरी खरीद के उस पर नोट डाउन कीजिए। और जो लोग आपके साथ जुड़े पहली बार, उनको सीधा ये नहीं बोलना है कि अब चलो जी कहां चलना है। सबसे पहले उनके साथ 1 घंटा बैठिए, उनको फ्रेंड्स के फॉर्मूले से अवगत कराइए, उनको बताइए कि किस तरीके से आपने लिस्ट बिल्डिंग करनी है और किस तरीके से प्री जजिंग करनी है। यकीन मानिएगा, जब आप अपने नए साथी के साथ बैठते हैं और उसको ये सब बताते हैं ना, उसके अंदर ना अंदर एक फीलिंग जाती है। क्या फीलिंग? मैं एक जानकार के साथ जुड़ा हूं। और किसी भी जानकार के साथ जुड़ने में सफलता की बड़ी संभावनाएं सीमित होती हैं, उसके अंदर बड़ी संभावनाएं सम्मिलित होती हैं। तो जब आपके साथ एक व्यक्ति जुड़ा और वो बोल रहा है कि मेरी बुआ जी जुड़ना चाहती है, मेरे पप्पा जी जुड़ना चाहते हैं, अब उसके पहले रुकिए, रिलैक्स रिलैक्स, वहां पर भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक डायरी उसको खरीदवाइए, उसकी लिस्ट बिल्डिंग कराइए। और जब आप ये करेंगे तो उसको आप एक मैसेज देंगे कि वो एक केयरिंग, नर्चरिंग और एक्सपर्ट व्यक्ति के साथ जुड़े हैं। अब अगला जो ऑप्शन है दैट इज प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन। प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन सेकेंड स्किल है। और इस स्किल को समझने के लिए हम समझते हैं कि ये जो है, ये वो दरवाजा है जो आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। दिस इज द स्किल, दैट दिस इज कॉल्ड द गेटवे स्किल ऑफ इंडस्ट्री। ऐसे लोगों को हमने उसमें से फिल्टर आउट करना है जो सुनने के लिए तैयार हैं, जो अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हैं, जुड़ने की बात नहीं अभी कर रहे हैं, एटलीस्ट वो तैयार हैं सुनने के लिए, ऐसे लोग। और वहां पर आपने प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आपने कुछ चीजें हैं जिनकी आपने सावधानी बरतनी है। ये की एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले, ऑलवेज बी एक्साइटेड। अगर आप एक्साइटेड नहीं हैं अपने बिजनेस को लेकर, अगर आप एक्साइटेड नहीं हैं अपने धंधे को लेकर, तो सामने वाला उस वाइब्रेशन को फील करता है। अगर आपके नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, आपको यू आर कंफ्यूज्ड कि यार मैं सच में कुछ कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो सामने वाला उस तरंग को, उस वाइब्रेशन को समझता है जो आपसे निकल रही है। एंड इसलिए हमेशा अपने बिजनेस को लेकर एक एक्साइटमेंट, एक ट्विंकलिंग आपकी आईज में होना चाहिए, चमक आपकी आंखों में होनी चाहिए। तो सबसे पहले, जब भी आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग करें तो प्रोस्पेक्टिंग में आपको वो कॉन्फिडेंस, वो एक्साइटमेंट दिखाना होगा जो उस सामने वाले को फील हो। जैसे मान लीजिए आप किससे मिलते हैं और आपकी जनरल कन्वर्सेशन क्या होती है? पॉलिटिकल इश्यूज, रिलीजन के इश्यूज, दंगे फसाद, बाढ़ के इशू। आप ये भी तो बोल सकते हैं कि यार जिस हिसाब से ये दुनिया बदल रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2-3 सालों में कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए महीने के सरवाइव करने के लिए। एंड टचवुड, मैंने तो अपना वो जुगाड़ कर लिया।
मैंने तो अपना मतलब बना लिया, अपना कुछ इस तरीके से बना लिया कि मैं 2 लाख रुपए महीना अगले 2 महीने में 2 साल के अंदर कमाना शुरू कर दूँगा, या कमाना शुरू कर चुका हूँ। दिस टाइप का एक्साइटमेंट आपको कम्युनिकेट करना है। दूसरा, कीप इट सिंपल, सिंपल। आपको कोई भी बड़ा हैवी ऐसा कुछ नहीं डालना, बहुत सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल। जब भी आप बात करें, हम इसको किस कॉन्सेप्ट बोलते हैं, दैट इज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, और आज की डेट में कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो जनरली फोन है। जब आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आप उसको इस तरीके से मतलब बात कर सकते हैं कि मुझे एक बहुत बेहतरीन एक व्यक्ति मिले हैं जो मुझे गाइड कर रहे हैं एक बड़ी इंडस्ट्री को लेकर, और ये इंडस्ट्री अभी इंडिया के अंदर एक्सपेंड हो रही है और मैं शुरुआती दौर में इससे जुड़ा हूँ। मुझे नहीं पता ये आपके लिए है कि नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप समझने के लिए तैयार हैं, एक बार आप थोड़ा समय निकालिए। 8:30 बजे मैंने 8:30 बजे वो हमारे जो गुरुजी हैं या व्हाटएवर टर्म आप यूज़ करते हैं, वो अवेलेबल होंगे। तो अगर आप चाहें तो मैं उनके साथ आपका एक अपॉइंटमेंट रख सकता हूँ ऑनलाइन, एंड उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उसमें बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको वो लिंक शेयर कर सकता हूँ आपके लिए। और जब आप वो लिंक शेयर करेंगे, ऐसा हम कई बार बता चुके हैं, तो उसको पर्सनलाइज़ करना है उसका नाम के साथ, डियर वीरेंद्र सिंह, और देन वो वाला जो लिंक्स हैं, जो जूम का लिंक है, वो आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो बीच में आपसे क्वेश्चन रेज़ कर सकता है, क्या है ये? मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो वहाँ पर उस क्वेश्चंस को अवॉइड करना है आपने, सो दैट उसके वो क्वेश्चन वहाँ पर आंसर हों जहाँ पर वो बाद में आएगा। चाहे वो मीटिंग फिजिकल हो सकती है, वो मीटिंग ज़ूम पे हो सकती है। इसलिए हम हमेशा ये बोलते हैं, ये कोई चपलता वाली चीज़ नहीं है, लेकिन बी इन हरी। हमेशा अपने आप को ये शो करना है आपने कि मैं थोड़ा-सा जल्दी में हूँ, और ये इत्तेफ़ाक की बात है कि मैं आपको याद कर रहा था, और ये याद करने के दौरान जब यू नो अभी मेरी मीटिंग है जो कि अगले 5 मिनट में होने वाली है, बट मेरे को फिर लगा कि मैं फिर भूल जाऊँगा, तो इसलिए मैंने अभी आपको बोला। तो बताइए मुझे, आपको 8:30 बजे आपकी पॉसिबिलिटी अवेलेबिलिटी की है या नहीं? तो इस टाइप से आपने अपने आप को जल्दी में दिखाना है, ताकि वो स्ट्रेच ना हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास एक अपना माइंडसेट होता है, और उस माइंडसेट के चलते वो क्या करते हैं, वो वहां पर क्वेश्चन पूछते हैं और फिर प्री जजिंग कर लेते हैं। प्री जजिंग का इश्यू केवल आपके साथ नहीं है, प्री जजिंग उनकी तरफ से भी हो सकती है। अब यहां पर जिनको आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, जिनको आप, जो आपने लिस्ट बनाया, अब जो आपने पहला वाला जो सेक्शन था ना लिस्ट बनाने का, उस लिस्ट बनाने वाले सेक्शन में आपने कुछ लोगों के नाम लिखे जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो आपसे उम्र में बड़े हैं, रुतबे में बड़े हैं, उनकी सफलता आपसे बड़ी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी कैटेगरी के हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके पैरेलल लोग हैं, जिनकी सफलता, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और सब कुछ मिलता जुलता, जिसे आप जज करते हैं जनरली, वो आपके बराबर है। तीसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे निचले श्रेणी के हैं, निचली इन टर्म ऑफ, मतलब आपने ऐसा क्लासिफाई किया उसको, और आपने पाया कि ये जो लोग हैं, ये फाइनेंशियली मेरे से थोड़ा कमजोर हैं, ये इनको ज्यादा जानकारी भी नहीं है, या मेरे से मतलब कहीं ना कहीं एक नीचे स्टेज पे है। तो अब आपने क्या करना है सर, आपने जिन लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी है, इनमें 3 कैटेगरी के लोग हैं। पहली कैटेगरी जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, दूसरी कैटेगरी जो आपके बराबर के हैं, एंड तीसरी कैटेगरी जो आपसे कम सक्सेसफुल है या स्ट्रगलिंग है। इन तीनों के लिए प्रोस्पेक्टिंग का स्क्रिप्ट डिफरेंट होना चाहिए। इन तीनों के लिए प्रोस्पेक्टिंग का स्क्रिप्ट डिफरेंट होना चाहिए। वो स्क्रिप्ट, अगर आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं, तो आपने उनको कॉल करना है, हेलो मिस्टर सिंह, मैं आपसे बात करने की बहुत समय से सोच रहा था, एंड सर, आप माने ना माने, लेकिन मैं आपको एक रोल मॉडल के तौर पे देखता हूँ। आपके एक्ट, आपके सोशल मीडिया पोस्ट मुझे बहुत इंस्पायर्ड करते हैं, एंड मैं रियल में, मेरे अंदर एक दबी ख्वाहिश है, मैं आपके जैसा लाइफ में बनना चाहता हूँ। तो जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, ये वो व्यक्ति है जो आपसे रुतबे में ऊंचा है, तो जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो वो आदमी का अंदर का खिड़की खुलता है, वो ओपन अप होता है, वो सुनने के लिए तैयार होता है।
कॉम्प्लीमेंट्स हर एक आदमी को पसंद है, चाहे वो ऊपरी तौर पे उसे नकारे। तो जब आप किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं, सर नमस्ते, सर थैंक यू सो मच, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूं कि आज आपसे बात हो रही है, मैं बहुत बार सोचता हूं आपसे बात करने की, लेकिन सर कभी हिम्मत नहीं होती, बिकॉज मैं जानता हूं आप बहुत बिजी रहते हैं, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, मैं आपको एक मॉडल के तौर पे देखता हूं, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर आपकी दिनचर्या, आपका लाइफस्टाइल, आपकी सफलता मुझे इंस्पायर करती हैं। सर मैं अभी हाल में एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिला, या एक बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति से मिला, एंड वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उनके अंदर आपकी मुझे झलक नजर आई, और उन्होंने मुझे एक ऑफर किया है, एक बिजनेस प्रपोजल ऑफर किया है। सर मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको हमेशा एक रोल मॉडल, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति के तौर पे देखता हूं, तो क्या आप थोड़ा समय निकाल सकते हैं मेरे लिए, कि आप मुझे बताएं कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आप वो राइट व्यक्ति हैं जो मुझे इस मसले पे गाइड कर सकते हैं। ही विल नेवर रिफ्यूज। एंड जब वो आपके प्रेजेंटेशन में आएगा, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखा कि मेरे लिए इसमें क्या है, एंड देन मे बी वो आपको एडमायर करेगा, और आपके साथ जुड़ने की पॉसिबिलिटी बड़ी बनेगी। दूसरा, आपके बराबर का व्यक्ति जो आपके जितना सक्सेस है, तो आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपके बराबर का है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप उसको ये बोल सकते हैं कि यार मैं और मैंने और आपने एक जैसा ही हमारा लाइफस्टाइल रहा है, एक जैसा ही हमने स्ट्रगल किया है। मैं देखता हूँ कि आप बहुत मेहनती हैं, और मुझे जो है अभी हाल में एक इस टाइप का कॉन्सेप्ट मिला है, और मुझे क्या लगता है ना भाई, कि आप और मैं मिल के ना कुछ बड़ा कर सकते हैं। आओ एक बारी इस कॉन्सेप्ट को देखें और मिल के एक फैसला लेते हैं। हालांकि आपने ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके आप उसको बोल सकते हैं कि आइए मिलके कुछ बड़ा फैसला करते हैं, और हम लोग मिलके एक और एक 11 काम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मैं अपने अंदर जो काबिलियत देखता हूं, मुझे लगता है कि मेरे इक्वलेंट और मेरे से अधिक काबिलियत आपके अंदर है, और अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं दोनों के दोनों, तो शायद हम बहुत बड़ा कर पाएंगे। और ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जो व्यक्ति आपसे कम सक्सेसफुल है, स्ट्रगलिंग में है, तो आप उसके लिए कुछ ऐसा नहीं, बट कुछ ऐसा स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं कि दोस्त, अब चूंकि वो हो सकता है उसके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, तो आप उसके रिलेशन के अकॉर्डिंग उससे एक इस टाइप का स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं। यार मैंने आपको, है ना, जब से मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं कि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं। ऐसे लोग मैं बहुत कम मेरी लाइफ में मैंने देखे हैं, जैसे जिस तरीके से मेहनत आप करते हैं। लेकिन मैं एक चीज और देखता हूं कि इतनी मेहनत के बावजूद भी ना, जो सफलता आप डिजर्व करते थे, जो सफलता आपको मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक शायद मेरे हिसाब से नहीं मिली है। आप कुछ और डिजर्व करते थे, जो अभी तक आपको मिली नहीं है। तो मैं आपसे बड़े हक के साथ बोलना चाहता हूं कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपको आपके डिजर्विंग पोजीशन पे ले जा सकता है, जो आप डिजर्व करते हैं उस पोजीशन पे ले जा सकता है। थोड़ा समय निकाल, मुझसे मिल, क्योंकि ये आपसे रुतबे में छोटा है, तो आप इस हक से आप उसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए, और वहां पर आप ये सब जरूर मेंशन करें कि हो सकता है ये तेरे लिए है कि नहीं है, बट मेरा अपना लेवल ये मानता है कि ये तेरे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, एक वरदान साबित हो सकता है। मुझे नहीं पता तेरे लिए है कि नहीं, बट ट्रस्ट मी, मेरी बात यकीन कर, एक बार हम लोग मिलते हैं, एंड देन यू डिसाइड। अल्टीमेट इस टाइप का 3 स्क्रिप्ट तैयार कर लो, बड़े के लिए क्या, बराबर वाले के लिए क्या, नीचे वाले के लिए क्या, एंड खलास। और उसमें आपका मास्टरी ऐसा हो जाना चाहिए कि आपका डायलॉग उतना इंपैक्टफुल होना चाहिए, जैसे शोले मूवी में गब्बर सिंह बोलता है, कितने आदमी तेरे कालिया। उसका जो बेस है, आवाज का जो साउंड है, जो उसका बॉडी लैंग्वेज है, वो हमेशा वैसा ही है, और लोग उस पर किलकारियां मारते हैं, तालियां मारते हैं, फैन हो गए गब्बर सिंह के। तो यहां पर आपके पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए, एग्जैक्टली क्या स्क्रिप्ट मुझे अपने से ऊपर वाले रुतबे वाले लोगों को देनी है, बराबर वालों को देनी है, और नीचे वालों को देनी है, एंड उस पर अपनी मास्टरी हासिल कर लीजिए। शब्द अपने हिसाब से पकड़िए, बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, एंड यू बिकम द मास्टर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, यू बिकम द मास्टर ऑफ इन्विटेशन। आपको उसका मास्टर बनना पड़ेगा। तो ये आपका दूसरा स्किल है। अब तीसरा स्किल दोस्त, तीसरा स्किल, अब आपने प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, अब वो व्यक्ति आपके पास आया, उस व्यक्ति ने आपके पास आया, अब तीसरा काम क्या है?
तीसरा काम है उसको प्लान दिखाना। नेक्स्ट इज शो द प्लान। अब ये जो प्लान दिखाने वाला काम है, इसमें भी आप बोलते सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप जो हमें आता है फटफट फटफट बोल दिया, अब वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, हमने तो सिक्का उछाल दिया, हेड आए या टेल आए, हाँ या ना। तो ऐसा नहीं है। आपको प्लान सिखाने के लिए कुछ बेसिक चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। और वो बेसिक चीजें क्या हैं दोस्त, ये आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले आपका मकसद होना चाहिए प्लान दिखाना, ना कि प्लान सेल करना। इट इज शो द प्लान, नॉट सेल द प्लान। आपने केवल प्लान दिखाना है, प्लान दिखाया, प्लान दिखाया, प्लान दिखाया, प्लान दिखाया, प्लान दिखाया। ज्वाइनिंग इज बाय प्रोडक्ट। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग, प्लान रखा साइड में, एंड ज्वाइनिंग 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 के चक्कर में वो आपको एक फॉन्जी स्कीम समझता है। आपका काम है प्लान दिखाना। व्हाट इज योर यूएसपी, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है, आपकी इंडस्ट्री में आप डिफर कैसे हैं, आप कैसे एक स्टैब्लिश कंपनी है, आपका प्लेटफॉर्म बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग कैसे है, कैसे यहां पर एक स्टैब्लिश बिजनेस स्ट्रीम तैयार की जा सकती है, एक एडिशनल इनकम तैयार की जा सकती है। आपका काम केवल उसके ब्रेन को ये कॉन्शियसली बिलीव दिलाना है कि आप एक स्टैब्लिश प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक बेहतरीन आय का साधन बनने का मौका है। तो सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। एंड बाद में आपको पता चलेगा आपने 10 प्लान शो किए, एंड 3 लोग उनमें से, 4 लोग उसमें से ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर हमें ज्वाइन करना है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको बोलो ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, और सैकड़ों प्लान दिखा दिए, एंड आपके पास कोई भी व्यक्ति नहीं जुड़ रहा है। बिकॉज आप किस कन्विक्शन के साथ जा रहे हैं। तो सबसे पहले सो द प्लान होना चाहिए, सेल द प्लान नहीं। तो आप जब बैठे, इंटरनली आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हे प्रभु, हे खुदा, हे भगवान, हे वाहिगुरु, हे जीसस, मुझे वो सद्बुद्धि दे कि मैं जो मेरे पास है, मैं ये सामने वाले को डिलीवर कर पाऊं। पहली चीज। दूसरा, हे प्रभु, इस सामने वाले को भी इतनी बौद्धिक क्षमता दे कि ये मेरी बातों को समझ पाए, मैं इसको समझा पाऊं और ये समझ पाए। तो चीज तो अच्छी है, अगर आप समझा पाए और वो समझ पाया तो मिरेकल होना लाजमी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने ग्रीड वाले इमोशन को ट्रिगर करते हैं, और हमें लगता है ये जुड़ेगा तो अपने को $10 आएगा, $20 आएगा, $100 आएगा। उसके ऊपर फोकस नहीं करना। दूसरा, यूजिंग टूल इज ऑलवेज बेटर, लाइक प्रेजेंटेशन फाइल, जूम मीटिंग, बिकॉज इट इज डुप्लीकेबल। आप कभी भी ना ऐसा कुछ कीजिए जो डुप्लीकेबल हो। मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास यहां पर ये सपोज ये दिस इज द फाइल। ये फाइल बन जाता है बहुत इजीली, ये फाइल बहुत इजीली बन जाता है, 50-60 रुपए का, 100 रुपए का मैक्सिमम। कहीं से भी आप इसको पब्लिश करा सकते हैं। ये फाइल को लेकर आप यूज कीजिए इसको, बजाय इसके कि आप लैपटॉप यूज करें, बजाय इसके कि आप हैंड राइटिंग यूज करें। कई बार क्या होता है कि जब आपने अपना लैपटॉप खोला, आपने मैकबुक खोली, 1.5 लाख रुपए की मैकबुक, गांव में बैठ के आप मैकबुक में प्लान दिखा रहे हैं, सामने वाले के दिमाग में आएगा, तो अगर मुझे इस सिस्टम के अंदर जुड़ना है तो मुझे भी पहले ये 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, मुझे भी लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, मुझे भी कंप्यूटर या मैकबुक खरीदनी पड़ेगी। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है और तर 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 बढ़िया अच्छे तरीके से बड़े फ्लो के साथ आप लिख रहे हैं, सामने वाले को एक मैसेज जा रहा है, यार मेरा राइटिंग तो अच्छा नहीं है, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा। आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा हो गया आपको बोलते बोलते, सामने वाले के पास मैसेज जा रहा है, यार 1 घंटा बोलना, वो भी 10 लोगों के सामने, मेरे बस का तो ये काम ही नहीं है, मैं तो एक आदमी के सामने नहीं बोल सकता 5 मिनट, ये इतना ये सब करना पड़ेगा मुझे। तो इसलिए कई बार आपकी पॉजिटिव प्रेजेंटेशन सामने वाले व्यक्ति को नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। लेकिन अगर अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जो सबके लिए है, जो सिस्टम है, आप उसको ये नहीं बोलते तेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, तेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, तेरे को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फिजिक्स के फॉर्मूले समझने पड़ेंगे, बट आप उसको सिंपली बोलते हैं कि ये बटन है, तुझे इसको पुश करना है, तेरे लिए लाइट आ जाएगी, तेरे लिए ये इक्विपमेंट काम करने शुरू कर देंगे। तो आपके पास एक प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए, और मैं रिकमेंड करता हूं, दिस इज माय रिकमेंडेशन, कि आप इस टाइप की एक फाइल रखें, और इस फाइल को जब आप खोलेंगे तो आप एक यूनिफॉर्म पैटर्न क्रिएट करेंगे। यूनिफॉर्म पैटर्न क्या होता है, जिसको इजीली सभी लोग कर सकते हैं। आप अगर प्लान देने बैठे तो आप डिस्क्लेमर के बारे में कभी बात ही नहीं करेंगे, जो डिस्क्लेमर है उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने ये फाइल आपने खोला तो आप बोलेंगे डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ रातों रात अमीर बनने का मौका, ये कोई गेट रिच कोई स्कीम नहीं है भाई। जब आप दूसरे उसमें आएंगे तो आप बोलेंगे ये हमारा कंपनी
दिस इज आवर कंपनी, फलाना फलाना टाइम में यहां से रजिस्टर्ड हुआ। अदरवाइज इसको आप मिस कर सकते हैं, ह्यूमन माइंड है ना। आपकी बात, कई बार हम लोग स्पेशल जाते हैं किसी बात, ये बात करेंगे, ये बात करेंगे, ये बात करेंगे, एक बात करें, दो बातें भूल जाते हैं, चार बातें करके आते हैं, तो दो बातें जो भूल गई उसका इंपैक्ट तो कहीं ना कहीं नजर आएगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, हमें बोला गया था इतना इतना ऐसे ऐसे हो जाएगा। कंपनी तो प्रॉमिस नहीं करती है, लेकिन अगर आपके पास एक फाइल है तो आप एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे काम करेंगे। आप बोलेंगे देखिए ये डिस्क्लेमर है, कंपनी कोई रातों रात अमीर बनने का मौका नहीं बोलती है, बल्कि ये एक बिजनेस प्रपोजल है, और इस प्रपोजल में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये हमारा कंपनी के बारे में है, दिस इज आवर कंपनी, ये हमारा मैनेजमेंट का लोग है, और ये हमारा एवोल्यूशन ऑफ किस तरीके से इंटरनेट का क्रांति आया, और यहां पर हम किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं, जब आप पेपर प्लान दे रहे होते हैं ना, ये सारे एस्पेक्ट को आप इग्नोर कर देते हैं। हो सकता है कि मैंने ये प्लान दिया, मैंने कुछ और बोला, किसी और ने कुछ प्लान दिया इसी बुकलेट से कुछ और बोला, लेकिन बोलेगा वही, एसेंस अर्क जो होगा उस पेज का वही होगा। तो इस तरीके से आपने प्लान दिया इस वाली पीपीटी से, इस वाले ब्रोशर से, इस वाले बुकलेट से। अब ये बुकलेट उस, और इस बुकलेट को देने के लिए उसको लगा ये तो मैं भी ये अगर ये मुझे दे दे, उसके दिमाग में क्या जाना चाहिए, जब आप मैसेज, जब आप उसको प्लान दे रहे हैं, उसके अंदर वाला उसको ये बोलना चाहिए अरे कितना आसान काम है, काश ये बुकलेट मुझे मिल जाए तो मैं तो दुनिया को जीत लूं। उसका सेंट्रल पॉइंट ये बुकलेट होना चाहिए कि मुझे ये बुकलेट मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बुकलेट मुझे अगर मिल गया ना तो मैं इससे बेहतरीन प्लान दे सकता हूं। टक 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 करके आपका जो प्लान का लेंथ होना चाहिए वो 18 से 20 मिनट के अराउंड होना चाहिए। 18-20 मिनट में आपने प्लान दिया, खलास। आप अब जो ज्वाइनिंग होगी, सो लगता है 18-20 मिनट में इतना तो यार मैं बड़े से बड़े अधिकारी के साथ भी बैठ सकता हूं। अगर उसको 3 घंटे से आप पका रहे हैं वो नेगेटिव हो जाएगा। आपने बोला सारा नॉलेज उसको दे दिया, वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आपने उसे टक 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 टक, कितना पेज है इसमें, 8-10 पेज है, यानी 18 मिनट में आपने सब कुछ उसको बता दिया। प्लान दिखाते हुए थर्ड पार्टी वैलिडेशन देना है। जिस क्षेत्र में आप हैं, जिस क्षेत्र का आप प्रोस्पेक्ट है, जिस क्षेत्र का वो प्रोस्पेक्ट है, जिस फील्ड का वो प्रोस्पेक्ट है, जिस एकेडमिक बैकग्राउंड का वो प्रोस्पेक्ट है, जिस प्रोफेशन का वो प्रोस्पेक्ट है, जिस नौकरी धंधे पेशे का वो प्रोस्पेक्ट है, वहीं की कुछ चीजें आपको वैलिडेशन के तौर पर रखनी होंगी। ना सपोज आपने एक टीचर को प्लान दिया, जब टीचर को प्लान देंगे तो टीचर के पास जब आप ये मैसेज लेके बैठे, तो ये बुकलेट के साथ जब आप प्लान देंगे तो टीचर टीचर के दिमाग में बात जारी होगी, अरे यार इतना आसान है ये, तो मैं तो इससे अच्छा कर सकता हूं, मेरे पास इतने लोग हैं। तब आपने उसको वैलिडेट करना है कि हमारे साथ 12 लोग हैं जो टीचिंग फील्ड से हैं, मेरी टीम में हैं, होने चाहिए आपके पास। और आप बता सकते हैं कि हमारे पास इतने सारे टीचर जुड़े हुए हैं, कोई डॉक्टर है तो आप बोल सकते हैं हमारे पास इतने सारे डॉक्टर जुड़े हुए हैं। एंड जब आप प्लान देते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्शन आता है दोस्त। ऑब्जेक्शन मतलब वो नाकारा तरीके से आपको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास इस टाइप की कंपनियां हजारों आई हैं, इस टाइप की कंपनियां भाग जाती हैं, इनमें सर्वाइवल मुश्किल होता है, इनमें सस्टेनेबिलिटी बहुत कम होती है। तो तब आपने एकदम से हाइपर नहीं होना हो। मैं मानता हूं आप अपनी कंपनी को लेके बहुत सेंटिमेंट, सर आप बोलते, जब आपको कोई बोलेगा आपकी कंपनी भाग जाएगी तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन आपने हाइपर नहीं होना, इमोशन को कंट्रोल करना है। एंड फिर क्या करना है, आपने उनको बोलना है, ट्रिपल एफ फॉर्मूले को यूज करना है। ट्रिपल एफ फॉर्मूला क्या होता है, फील, फेल्ट एंड फाउंड। पहले उसको बोलना है फील, उसकी फीलिंग्स को फूल चढ़ाने हैं, मतलब उसे एग्री करना है। आपने उसको बोलना है, जैसे उसने बोला मेरे पास समय नहीं होता सर, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है, तो बोलना है एग्जैक्टली मैं भी, मेरे मैं आपसे एग्री करता हूं। फील मतलब जो आपकी फीलिंग हो मेरी फीलिंग है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, आई डू एग्री विद यू। फेल्ट, मैं भी ऐसे सोचता था कि इसमें बहुत ज्यादा समय की जरूरत है। फील, उसने बोला मेरे को समय नहीं, आपने बोला बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, मैं भी ऐसे सोचता था, मैं भी ऐसे सोचता था। फेल्ट, मैं भी ऐसे सोचता था। फाउंड, फिर मैंने पाया कि यहां पर अगर मैं 2-2 घंटे काम करूं तो 2-4 हफ्ते में मैं एक छोटा सा टीम बना सकता हूं, जो अगेन जिसका काम मेरे लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहां पर टाइम अगर नहीं है तो टाइम यहां से हम लोग टाइम की कंपाउंडिंग कर सकते हैं।
एक आदमी ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आजकल किसी के पास पैसा नहीं है। मैं भी ऐसा सोचता था, मेरे पास भी पैसा नहीं था। बट यहां पर ना, अगर आप शुरुआत करें, अगर आपको जज्बा है तो पैसे की भी जरूरत नहीं है। आप मतलब धीरे 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 बिल्डअप कर सकते हैं। आपको किसी ने बोला कि मेरे पास लोग नहीं हैं, तो आप बोल सकते हैं मैं भी बिल्कुल ऐसे सोचता था, मेरे पास लोग नहीं है। और फिर जब मैंने पाया कि यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम है जो हमें बताता है किस तरीके से हम एक्विजिशन कर सकते हैं नए लोगों का। आप कुछ भी आपका ऑब्जेक्शन आता है, आप सो द प्लान के माध्यम से इस फील फेल्ट एंड फाउंड फार्मूले को अप्लाई करके उन ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी ऑब्जेक्शन आपका प्रोस्पेक्ट उठाएगा, सबसे पहले आपने उसके साथ एग्री करना है। दैट फीलिंग, अगर आप उसके साथ एग्री नहीं करते और आप बोलते रहे नहीं नहीं भाई साहब हमारी कंपनी नहीं भागती, आ रहा है नहीं 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 भाई साहब मतलब ही नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट हुआ। आर्ग्यूमेंट में दो एस्पेक्ट हैं, या तो आप जीतेंगे या फिर आप हारेंगे। अगर आप जीत गए तो आपने उस व्यक्ति के ईगो को हर्ट कर दिया, वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। आप आर्ग्यूमेंट तो जीत गए, लेकिन लोग को हार गए, उस व्यक्ति को हार गए। अगर आप हार गए तो लूजर के साथ तो वैसे भी कोई जुड़ना पसंद नहीं करता। अरे इसका ये आदमी क्या है, क्या लीडरशिप है इसकी, मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो इसलिए जब भी कोई कितना बुरा ऑब्जेक्शन उठाए, सबसे पहले उसको बोलना है बिल्कुल मैं आपकी फीलिंग की कदर करता हूं और मैं मानता हूं आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पहला फील। दूसरा फेल्ट, मैं भी एग्जैक्टली ऐसे सोचता था। जब आप ये बोलते हैं मैं भी ऐसे सोचता था, तो आप उसकी बिरादरी का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब उसको एक अलग कनेक्शन फील होता है आपके साथ। एंड देन आपने बोला देन आई फाउंड, तब मुझे पता चला ये कंपनी ऐसी नहीं है, बिकॉज इसके पास इतना सारा सॉलिड इकोसिस्टम है, इसके पास ये है, इसके पास वो है। और फिर आपका अपना यूएसपी आपने देना है। तो इस तरीके से आप जो है सो द प्लान कीजिएगा। नाउ ये था आपका तीसरा स्किल। चौथा स्किल, अब इसमें मैंने क्या बोला था आपको कि आपने बेचना नहीं है, आपने बेचना नहीं है बल्कि दिखाना है, प्रेजेंट करना है, बेचना नहीं है। दूसरा, आपका इफेक्टिव टूल्स को आपने यूज करना है। आप जूम मीटिंग्स को यूज कर सकते हैं। जूम मीटिंग किस तरीके से, जैसे आपने प्रेजेंटेशन दिखाई, अब शाम को आपने बोला कि 8:30 बजे, अभी देखो मैं तो नया नया हूं इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन हमारे मेंटोर हैं मिस्टर अनुराग गेरा जी, वीरेंद्र सजवान जी, वो रात को 8:30 बजे आपसे जूम कॉल पे इंटरेक्ट करेंगे। अब जो आपने दिखाया एग्जैक्टली वही उसको दिख रहा है किधर, जूम पे। और जब वो जूम पे दिख रहा है तो अब आपका उसका रिवीजन हो गया। रिपीटेड इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन 2 बार उसके पास चली गई। अब सेम फाइल से आपने दिखाया, सेम फाइल से मैं दिखा रहा हूं, सेम फाइल से अगली बार अनुराग से दिखा रहे हैं, वो बार बार रिपीटेड इंफॉर्मेशन उसको एक ट्रस्ट देती है, उसको एक विश्वास देती है कि ये एक अच्छी कंपनी है। लेकिन वहीं आपने प्लान में दिखाया कुछ, आपने मैनिपुलेट किया लिखने में, कुछ लिखा, कुछ चीजें आप भूल गए। इधर उसने शाम को मतलब हमारी जूम कॉल अटेंड की, वहां पे उसको पता चला कि दोनों चीजें तो आपस में मैच नहीं कर रही हैं। आपने जो बताया, अनुराग सर जो बता रहे थे, वीरेंद्र सर जो बता रहे थे, हमारे लीडर जो बता रहे हैं, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक ट्रस्ट में कहीं ना कहीं लीकेज आएगा। तो आपने टूल्स को यूज करना है, कंसाइज रहना है कि 18 मिनट से ऊपर ना जाए आपका प्लान, और थर्ड पार्टी वैलिडेशन और ट्रिपल एफ फॉर्मूले को आपने यूज करना है। नाउ चौथी क्वालिटी, चौथी स्किल्स जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है फॉलो अप्स की। दोस्तों यकीन मानिएगा, पहला, ये 4 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये सुनने में बहुत आसान लग रही हैं, लेकिन किसी भी बड़े सफल व्यक्ति की लाइफ में इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। सबसे पहले प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना, दूसरा प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन देना, तीसरा सो द प्लान करना, एंड चौथा फॉलो अप करना। अब जो फॉलो अप है ना, वो सबसे बड़ा पैसा आता है फॉलो अप्स के अंदर सर। फॉलोअप्स के अंदर सबसे बड़ा पैसा है। अब ये फॉलोअप्स में 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर आपका पहला फॉलो अप हो जाना चाहिए। आपने प्लान खत्म किया, चंद सवाल आपने उससे पूछे। उसमें एक बेहतरीन सवाल ये होता है कि आपको इस प्लान के अंदर 2 चीजें जो मैंने आपको समझाई, वो 2 चीजें कौन सी सबसे अच्छी लगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग प्लान खत्म करने के बाद बोलते हैं हाँ तो भाई साहब कैसा लगा, वो बोलता अच्छा लगा, खलास खत्म सवाल, आपने ऐसे एंड कर दिया। लेकिन अगर आप उससे पूछते हैं
कि आपको इस प्लान में जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, उसमें 2 चीज़ें कौन-सी हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो वो तोड़-मरोड़ के कुछ ना कुछ 2 चीज़ें बताएगा, और जब वो 2 चीज़ें बताएगा ना, तो वो एक बार फिर बैक जाएगा, समझने की कोशिश करेगा क्या बताऊँ इसको, एंड जब वो आपको 2 चीज़ें बताएगा ना, तो आपने बोलना एग्ज़ैक्टली यही 2 चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से मैं इस सिस्टम के अंदर आया हूँ, चाहे वो कोई-सी भी 2 चीज़ें हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हैं ना, उसमें आप नाम लेके बोल सकते हैं, उन लोगों के अंदर भी ये काबिलियत थी कि उन्हें भी ये 2 चीज़ें ही समझ में आई। और मैं देखता हूँ सर 95% लोगों को जो मैं प्लान दिखाता हूँ ना, उसमें से केवल 5% जो इंटेलिजेंट एंड बौद्धिक क्षमताओं के धनी लोग होते हैं ना, उन्हीं को ये 2 चीज़ें समझ में आती हैं, और आप एग्ज़ैक्टली वही व्यक्ति हैं। तो एक अंदर से उसको आपने एप्रिशिएट किया है, जो उसको कहीं न कहीं आपकी तरफ कनेक्ट करेगा। अब बावजूद ये सारे कुछ होने के बावजूद भी अगर वो नहीं जॉइन करता है, तो आपका अगला जो स्किल है दैट इज फॉलो अप। फॉलो अप कभी भी यकीन मानिएगा, कभी ऐसा नहीं होता कि एक आदमी के पास आप प्लान देने जाएं और वो तुरंत आपको बोले ये लीजिए भाई साहब, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे, ये लीजिए ज्वाइनिंग अमाउंट और ज्वाइन कीजिए, हमें हमारी ज्वाइनिंग लगाइए। बहुत हार्डली ऐसा कभी होता है, रेयरली कभी ऐसा होता है। तो यहां पर अगर आपके अंदर फॉलो अप स्किल है, तो आप हर एक हर एक जो प्लान आपने शो किया है, उसको आप तब्दील कर सकते हैं एक बेहतरीन क्लोजिंग में, एक अच्छी मैच्योर लीड में। तो यहां पर सबसे पहला आपका होना चाहिए 24 से 48 घंटे के अंदर आपका पहला फॉलो अप होना चाहिए। 24 घंटे तक उसके अंदर वो बातें जो आपने मोटिवेट किया, उसको जो आपने सपने दिखाए, जो आपने अचीवमेंट शो की, लोगों की गाड़ियां दिखाई, जो आपने उसको वैलिडेट किया, और जो चीजें आपने उसको दिखाई और उसके अंदर एक आस जगी थी कि वो लाइफ में कुछ कर पाएगा, वो 24 से 48 घंटे के अंदर फिर ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है। आप चाहिए वापिस 24 से 48 घंटे के अंदर उससे कैसे ना कैसे कम्युनिकेट कीजिए। अगर वो मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो ये जो बुकलेट हमने बोला था ना आपको, ये वाला, ये बुकलेट, ये आप इसके पास छोड़ के आइए। ऐसे 4-5 कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। आप उसको छोड़ के आइए, बोलिए आप थोड़ा-सा अपना टाइम लीजिए और इसमें आप और गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बारी और डिटेल में चेक कर लीजिएगा, मैं आपको कल मिलता हूँ। अगर वो टाल-मटोली करे मिलने के लिए, तो आप उसको कॉल करके ये बोल सकते हैं कि सर 2 कारण थे, एक तो आपसे आपसे मिलना था, वो ज़रूरी है, और हम लोग कैसे बिज़नेस को शुरू करेंगे उसके बारे में बात करनी है। दूसरा, मुझे वो बुकलेट भी चाहिए थी बिकॉज़ मेरे पास वो मेरा टूल है और मुझे आगे प्लान दिखाने हैं, तो इस बहाने एक कप कॉफ़ी भी आपके साथ हो जाएगी, चाय भी आपके साथ हो जाएगी और हम चर्चा भी कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने 24 से 48 घंटे के अंदर इन एनी केस अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ मिलना है और उसको इस प्लान के बारे में बाकी मालूमात देनी है, क्योंकि हर बार पहले प्लान शो में सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तब तक उसके कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं, ट्रिपल एफ फ़ॉर्मूला आपके पास मालूम है और आप उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करके उसको एक बेहतरीन क्लोजिंग की तरफ ले जा सकते हैं। क्लोजिंग नहीं हुई तो क्लोज़ इन होनी चाहिए, क्लोजिंग नहीं हुई तो क्लोज़ इन होनी चाहिए। क्लोज़ इन का मतलब कि अगर आपके साथ वो व्यक्ति किसी कारण से नहीं जुड़ा, हो सकता है उसका जेन्युइन रीज़न हो, उसका पैसा नहीं है, उसके पास समय नहीं है, कुछ भी ऐसा जेन्युइन रीज़न हो सकता है, हेल्थ का इश्यू हो सकता है। तो उस केस में आपका उसके साथ एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाना चाहिए और आपके पास उसके नंबर, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जानी चाहिए और उसके लिए आप उससे परमिशन ज़रूर माँगें। जब भी आप परमिशन माँगते हैं, आप कमीशन बनाने की तरफ अग्रसर होते हैं। मतलब मोर द परमिशन, मोर द कमीशन। अगर आप बात करें, तो आप जब उस व्यक्ति के साथ मिलें, तो आप उससे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल जब शेयर करते हैं, तो आप उससे बोल सकते हैं कि आप, अगर आपकी इजाज़त हो, तो क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? मुझे लगता है इतना पोलाइटली आप बोलेंगे, तो वो अपना नंबर आपको डेफ़िनिटली देगा। फिर आप उसको बोल सकते हैं, सर मैं ना बहुत लंबे टाइम से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ और इतने या 2 महीने से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, मुझे हार्डली आप जैसा इंटेलिजेंट व्यक्ति मिला। आप जैसे बेहतरीन व्यक्ति, इतने अच्छे आपने इतने अच्छे से हमें समय दिया। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं सर। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है सर, मेबी आज आपको शायद समझ में नहीं आ रही है। तो क्या आप मेरा नंबर अपने मोबाइल के अंदर सेव कर सकते हैं, सो दैट कभी भी कोई अपडेट्स मेरी तरफ से हो तो मैं आपको शेयर कर सकूँ, नॉट एवरीडे, हफ्ते 10 दिन में कोई ऐसा अपडेट होगा जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, तो कुछ भी एक नई इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी। तो ऐसे में वो आपका नंबर सेव करवाओ उसको एंड उसको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दो एंड अगली बार जब भी आपकी कोई अचीवमेंट्स हो, कुछ नया, कुछ ऐसा हो जो आपको लगता है उसको बताना चाहिए, उसको फॉरवर्ड करो, उसको ब्रॉडकास्ट में फॉरवर्ड करो। ऐसे हर टाइप के लोग आपके पास होंगे, मतलब उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में बहुत सारे लोग होंगे, तो उस कैटेगरी के लोगों को आप वहाँ पे रख सकते हैं। हर बार जब भी आप उसको
मैसेज फॉरवर्ड करो तो एक नई इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपकी कंपनी ने एक बड़ा मेगा इवेंट किया, उसकी 2-4 तस्वीरें उसको भेज दो। आपने गाड़ी खरीदी, वो अचीवमेंट्स आप उसको भेज दो। आपका बड़ा पे आउट आया, वो अचीवमेंट्स आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो धीरे-धीरे ना वो कहीं न कहीं परिपक्वता की तरफ जाता है, कहीं न कहीं मैच्योरिटी की तरफ वो मूव करता है। और यकीन मानिएगा 7 फ़ॉलो-अप्स के बाद एक हाँ निकल के आती है। इत्तेफ़ाक की बात है कि पहली बार आपने किसी को प्लान दिया और वो जुड़ गया, दूसरी बार उसको फ़ॉलो-अप किया, वो जुड़ गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज़ में 7 लेयर्स होती हैं। एक्सपर्ट बोलते हैं कि 7 लेयर के बाद, 7 नो के बाद एक हाँ होती है। वो पहली बार आप कॉल करेंगे, फ़ॉलो-अप करेंगे, नो, 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 नो एंड 7वीं के नीचे येस होता है। कभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसके ऊपर बहुत सारे यू नो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिस पे हम लोग बात करते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग पहले और दूसरे फ़ॉलो-अप के बाद हथियार डाल देते हैं और आप भी उसमें से हैं। 95% लोग जो यहाँ पर हैं, वो दूसरे फ़ॉलो-अप के बाद तीसरा फ़ॉलो-अप नहीं करते हैं और इसलिए वो बिज़नेस मैच्योर नहीं होता है। यकीन मानिएगा 7 फ़ॉलो-अप्स करने हैं, 7 फ़ॉलो-अप्स के बाद वो व्यक्ति ना आपके साथ एसोसिएट हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन 7 फ़ॉलो-अप चाहिए। बिल्कुल भी पीछे नहीं पड़ना है, लेकिन बावजूद इसके 7 फ़ॉलो-अप चाहिए। उसके बाद आता है सर 3 कार्डिनल रूल्स, 3 ऐसे नियम जो आपको हर हाल में मानने चाहिए। सबसे पहला जो नियम है, वो है रिस्पेक्ट पर्सनल बाउंड्रीज़ और ये पर्सनल बाउंड्रीज़ क्या हैं? मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो सबसे पहले 3 कार्डिनल रूल्स ये हैं। पहला नियम है कि नेवर मेस विद एनीवन्स स्पाउस, मनी एंड ईगो। किसी भी व्यक्ति के ईगो के साथ, स्पाउस के साथ और मनी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। आप किसी से उधार लेते हैं, वापस नहीं देते हैं, दिस इज़ आपकी टीम को बहुत बड़ा डैमेज होने वाला है। कई बार अपलाइन डाउनलाइन से उधार ले लेता है, फिर अपलाइन को ढूँढ रहा होता है डाउनलाइन। कई बार डाउनलाइन उधार ले लेता है, इसलिए अगले इवेंट्स में आता नहीं है क्योंकि अपलाइन उसको टोकेगा। कई बार हमारे साथ बहनें काम करती हैं, लेडीज़ काम करती हैं एंड लोगों का उनके साथ जो है कुछ इस टाइप के मैशअप होता है, पैचअप होता है, तो उसको अवॉइड करना है। और किसी की ईगो, कई बार हम लोग टीम को एप्रिशिएट करना होता है, डाँटना होता है। तो डाँटना जब आपको है तो जाके किसी आइसोलेट जगह पे, इकलौते में पर्सनल लेवल पे उसको डाँटना है या फिर समझाना है। और जब भी आपको किसी को एप्रिशिएट करना है तो उसकी एप्रिशिएशन ऑन स्टेज होनी चाहिए, पब्लिकली होनी चाहिए। दूसरा, कल्टीवेट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। आपको एक एनवायरनमेंट, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट कल्टीवेट करना है और उसके लिए जब भी आपके पास कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, वो आपके डाउनलाइन को, आपके क्रॉस लाइन के साथ आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन कभी भी कोई चैलेंजेस आपको मिलते हैं, तो उन चैलेंजेस को आप केवल और केवल अपलाइन के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि चैलेंजेस या समस्याएँ कभी भी हो सकती हैं, वो इस टाइप के उतार-चढ़ाव में कभी भी कोई भी कंपनी जब ग्रो करती है तो उसके आगे-पीछे में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में अगर कोई चैलेंजेज़ हैं तो डाउनलाइन अपलाइन के साथ शेयर करें और कभी भी कुछ पॉजिटिव है तो डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन के साथ शेयर करें। यानी नेगेटिव कुछ भी है, तो डाउनलाइन के पास आपकी तरफ से नहीं जाना चाहिए। अगर आप उसके पास जाता है और आपके पास सवाल आता है, तो आप उसको पॉज़िटिवली हैंडल कर सकते हैं। एंड चैलेंजेस कुछ भी हैं, चैलेंजेस की स्पेलिंग पे मत जाइएगा। चैलेंजेस कुछ भी हैं, उन चैलेंजेस को आप केवल और केवल अपने अपलाइन से शेयर करें। लेकिन अपलाइन कौन? जो आपके ऊपर है वो नहीं, जो आपके ऊपर तो होना ही चाहिए लेकिन वो एक्टिव एंड ग्रोइंग होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो सिस्टम में एक्टिव है, जिसकी एक्टिविटीज़ आपको नज़र आती हैं हर जगह एंड जो ग्रो कर रहा है, जो अपने रैंक को अपस्किल कर रहा है, जिसके पेआउट्स भी कंटिन्यूटी में हैं। उसके बाद कंसल्ट बिफोर एक्टिंग। आपके पास कुछ भी काम आपको करना है, आपको कोई इवेंट कंडक्ट करना है, आपको कोई जूम कंडक्ट करनी है, आपको किसी टाइप की कोर की मीटिंग करनी है, तो अपने एक्टिव एंड यू नो ग्रोइंग अपलाइन के साथ ज़रूर एक बार कंसल्ट करें ताकि उसका तजुर्बा, उसका जो बेनिफिट्स आपको मिल पाए, उसके तजुर्बे का बेनिफिट आपको मिल पाए। तो ये 3 चीज़ें, सबसे पहले किसी के पैसे, किसी की ईगो और किसी के स्पाउस के साथ मैस अप नहीं करना। दूसरा, जो भी पॉजिटिव हो, वो अपने डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन के साथ शेयर कर सकते हैं एंड कभी भी कुछ चैलेंजिंग हो तो वो केवल और केवल अपने अपलाइन के साथ शेयर करना है। हम लोग गॉसिप करते हैं, कई बार आप अपनी डाउनलाइन को नहीं बताते लेकिन क्रॉस लाइन का कोई व्यक्ति है जो आपसे कनेक्टेड है, उसके साथ आप मैच्योर लेवल की बातें कर रहे हैं। मैच्योर लेवल की बातें मतलब नेगेटिव बातें। अब ये व्यक्ति क्या करता है, ये आपकी डाउनलाइन के साथ
उसके लिए क्रॉस लाइन है। तो क्रॉस लाइन और डाउन लाइन को अवॉइड करना है किसी टाइप की नेगेटिव बातों के लिए। कोई भी काम करने से पहले अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ कंसल्ट जरूर करें। तो 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फाइनली 6 एक्टिविटीज हैं जो डेली आपको करनी है और ये एक्टिविटीज आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में मदद करेंगी। पहली एक्टिविटी क्या है? हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जहां पर हमें बातचीत करनी होती है। हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जहां पर लोगों का बिजनेस है, रिलेशनशिप का बिजनेस है, और रिलेशंस कम्युनिकेशन से होते हैं, ध्यान रखना। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो आप मिस कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक बार दोबारा से बोलता हूं, इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग यू आर मिस कम्युनिकेटिंग। अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो वो मिस कम्युनिकेशन हो जाता है। वो अब ये नहीं, नो कम्युनिकेशन नहीं होता, वो मिस कम्युनिकेशन होता है। अब मिस कम्युनिकेशन से बचने के लिए क्या करना है? आपको डेली एक्टिविटीज करनी है और वो एक्टिविटीज में केवल बात करना ही है। टॉक टू न्यू पीपल एवरी सिंगल डे। हर रोज कोई आपको ट्रेन में मिल रहा है, कोई बस में मिल रहा है, कोई ऑफिस में मिल रहा है, नए लोगों से बात करो। हम लोग बात करते हैं, कहीं लाइन में खड़े खड़े हम बात कर रहे होते हैं, राजनीतिक बातें, धार्मिक बातें, इधर उधर की बातें। टॉक टू द पीपल दैट यू हैव गॉट अ ऑप्शन, जहां पर आप 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीने का कमाने का एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। टॉक टू द पीपल हु अटेंडेड, आपकी प्रोग्राम को जिन्होंने अटेंड किया उनको लावारिस मत छोड़िए, उनको कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे कहने पे बीओपी अटेंड किया, हमारा 8:30 बजे वाला प्रोग्राम अटेंड किया। और मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं आपको इसके लिए। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको हाउ डिड यू लाइक द प्रोग्राम? आपको वो 2 चीजें कौन सी सबसे अच्छी लगी आज के सेशन में? तो इस टाइप से उससे कम्युनिकेट करना है। तीसरा, जो लोग नए जुड़े उनको भी लावारिस मत छोड़िए, उनको पता ही नहीं उनका अपलाइन कौन है। हो सकता है आपके नीचे जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है उसमें बहुत सारे लोग इनएक्टिव हों, बहुत सारे लोग नॉन ग्रोइंग हों। तो आपने क्या करना है? आपने ये देखना है कि मेरी टीम में नए लोग कौन जुड़े हैं और उनको कॉल करना है, उनको बोलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मेरे ग्रुप में आने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आप एक बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया है और ये डिसीजन आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएगा। मेरा नाम ये है और मैं हमेशा तत्पर हूं आपके लिए। टॉक टू योर की प्लेयर्स, आपकी टीम के अंदर जो की प्लेयर्स हैं, कोशिश कीजिए जो 8-10 लोग हैं डेली 2-2 मिनट उनसे बात किया, डेली बात किया। जब आप ड्राइव कर रहे हैं तब आप बात कर सकते हैं, जब आप कहीं ऐसे नॉन एक्टिव वॉकिंग कर रहे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा समय जब आप फिजिकली कहीं और इन्वॉल्व हैं, तो उस टाइम पे आप ये कॉल कर सकते हैं। टॉक टू योर अपलाइन, आपका ग्रोइंग और एक्टिव अपलाइन से आप डेली अगर आप बात करेंगे आपको एक नई एनर्जी का एहसास होगा। एंड टॉक टू योर सेल्फ एवरी सिंगल डे, आपका एफर्मेशन होना चाहिए। हर रोज अपने आप से बात करो कि तुम डिजर्व करते हो, तुम बड़ा कर सकते हो, तुम क्राउन एम्बेसडर बनने की पोजीशन पे हो, तुम्हारे पास असीमित इनकम है। और इस टाइप से अपना सेल्फ इमेज आपने क्रिएट करना है। अगर इन सब चीजों को आप नेग्लेक्ट करते हैं, अगर इन सब चीजों को आप अवॉइड करते हैं, इनको यू नो अनदेखा करते हैं, तो यकीन मानिएगा ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत कुछ नहीं दे पाएगा। आप जितना काम करेंगे, जब तक एक्टिव रहेंगे तब तक पैसा कमाएंगे। लेकिन जिस दिन आप एक दिन के लिए भी आपने छोड़ा, एक हफ्ते के लिए आपने छोड़ा, एक महीने के लिए आपने छोड़ा, तो उस हफ्ते उस दिन की आपकी इनकम जीरो हो जाएगी, अगर आप इन सब चीजों को नहीं करते हैं। कहना यही चाहूंगा, फंडामेंटली आपकी टीम में ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। और इसमें सबसे पहले 4 स्किल्स हैं। पहली स्किल है आपका लिस्टिंग, दूसरा प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन, तीसरा सो द प्लान, एंड चौथा फॉलो अप। इनग्रैब्ड कर लीजिए, पत्थर की लकीर बना लीजिए। आपके पास कार्डिनल रूल्स 3 हैं, जिसमें आपने किसी की ईगो, किसी के पैसे, किसी के स्पाउस के साथ मैसअप नहीं करना है। और जब भी आपके पास कुछ पॉजिटिव चीज है उसको क्रॉस लाइन और डाउन लाइन को देना है, और जब भी कुछ नेगेटिव चीज है, चैलेंजिंग कुछ है, तो अपलाइन के साथ शेयर करना है। किसी भी काम को करने से पहले अपने एक्टिव लीडर के साथ कंसल्ट जरूर करें। जो काम आपने डेली करने हैं, आपने बात करनी है स्ट्रेंजर्स से, आपने बात करनी है उन लोगों से जो आपके प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, आपने बात करनी है उन लोगों से जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपने अपने प्लेयर्स के साथ बात करनी है, आपने अपलाइंस के साथ बात करनी है, और अपने खुद के साथ बात करनी है। दैट्स इट, सिंपल बट नॉट इजी। बावजूद इसके बहुत सारे लोग अभी भी इसको एक्सिक्यूट नहीं करेंगे। बट थैंक यू सो मच आपके पार्टिसिपेशन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने यहाँ पर अपना समय दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आपकी लाइफ में ऐड करेगा। और अगर आप इन
चीजों को फील्ड में लागू करेंगे तो यकीन मानिएगा आप बहुत बड़ी लेवल पे अपने आप को स्केल अप कर सकते हैं।